Hello everyone, Radhe Radhe. I hope you will be fine. And today we are reading lesson second, lesson third, his first flight. तो इसमें हमने देखा अभी कि कैसे जो यंग सीकल है उसके छोटे भाई बहन उड़ जाते हैं लेकिन वह नहीं उड़ पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ अफेयर, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो उसके पंख उसका साथ ना दें और वो उड़ ना पाए। तो लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि वो नाटक कर रहा है एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग एस्लीप, और वो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे वह सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके जो भाई बहन हैं और जो अदर लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया। ही saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks, और वह देख रहा है कि उसके जो छोटे भाई बहन जो हैं वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, और उसके जो भाई बहन हैं वो एक प्लेटू पर बैठे हुए हैं, एक पठार पर, और अपने सिर को छपाकर क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। डोजिंग मतलब थोड़ा झपकी लेना, नींद लगा के सो जाना थोड़ा सा। संक इनटू देयर नेक्स, और जो है अपने सिर को पंखों में छिपाकर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब होता है पंखों को साफ करना, मतलब मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन फीदर, फीदर को मेंटेन करना पंखों को। तो उसके जो फादर हैं वो अपने पंखों को मेंटेन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ऑन हिज वाइट बैक, अपने पंखों को, पीछे के पंखों को साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही है जो उसे देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और उसकी माँ जो है हाई हम्प मतलब ऊंचे पठार पर बैठी थी। एंड नाउ एंड अगेन शी ट्वेर एट हर वाइट ब्रीज थर्स्ट फॉरवर्ड, और वह बार बार क्या कर रही हैं कि अपने पैरों के नीचे मछली के टुकड़े को दबा करके खा रही हैं। नाउ एंड अगेन शी ट्वेर एट अ पीस ऑफ फिश एंड ले ऑन हर फीट, मतलब पैरों के नीचे दबाकर मछली के टुकड़े को वो फाड़ देंगे, टूर कर देंगे, मीन्स फाड़ देंगे, टीयर का सेकंड फॉर्म है। एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रोप, और अपने चोंच को चट्टान पर इधर उधर दोनों साइड से क्या कर रही हैं, रगड़ रगड़ के पैना कर रही हैं। द साइड ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, तो इधर जो है हमें याद रखना है कि पागल सा हो जाना, भोजन को देख करके पागल सा हो जाना। मैडर्ड मतलब होता है कि भोजन को देखकर वह पागल सा हो जाता है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो कह रहा है कि उसे कितना अच्छा लगता, कितना पसंद था कि वह मछलियों को चीरे फिर चोंच को घिसे। स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ, और अपनी चोंच को घिसे। अगेन टू बिट इट, और फिर से उसको मछली को चीड़ के भोजन करे। ग ग ग ही क्राइड बेगिंग हर, हर मतलब उसकी मदर से, वह ग ग ग करके अपनी मदर से बोल रहा है कि उसे कुछ, बेग मतलब भीख मांग रहा है या मांगने के लिए रो रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी माँ से बोल रहा है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। गाँव को ओह, सी स्क्रीम्ड बैक ड्राइसिवली, और वह जो है उसकी माँ उसे गुस्से में चिल्लाने लगती है।
but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन जो है वो अपनी माँ को बुलाता रहा कि वो आ जाए, लेकिन उसकी माँ जो है वह कुछ समय बाद फिर वह खुशी से चिल्लाने लगता है, स्क्रीम जॉयफुल, खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड picked up a piece of fish and was flying across to him. जो उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो एक टुकड़े को, मछली के टुकड़े को दबा करके उसके पास आ रही हैं। He leaned out, और वह जो है उसके करीब जाने की कोशिश करता है। Eagerly trapping the rock with his feet, और जो है वो झुक करके आगे की तरफ आने की कोशिश करता है उस चट्टान पर। Trying to get nearer to her, और अपनी माँ के बिल्कुल पास जाने की। As she flew across, जो कि उसके तरफ आकर रुक जाती है। She halted her wings motionless, मतलब जो है वो मदर है उसकी वो मोशनलेस है, मतलब वहाँ पर रुकी हुई है। A piece of fish in her back, almost within reach of his beak, मछली का टुकड़ा उसकी चोंच पर था, मछली का टुकड़ा वो अपने चोंच में अभी भी दबाए हुए थी। He waited a moment in surprise, और वह सरप्राइज हो गया एक क्षण के लिए। Wondering why she did not come nearer, आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं। And then maddened by hunger, he dipped at the fish, और वह भूख से ऐसा पागल सा हो रहा था, झटपटा रहा था कि वह फिश की तरफ, उस मछली की तरफ जो है वो ड्रिप्ट हुआ, आगे की तरफ मछली की तरफ आया भूख के कारण। Dripped at the fish. With a loud scream he fell outward and downward into space, और वह मछली की पकड़ने के चक्कर में जोर से चीख करके वह नीचे की तरफ गिर गया। Then a monstrous terror seized him, his heart stood still, और वह डर से क्या हुआ, जकड़ गया, उसे टेरर आ गया, डर आ गया। टेरर मतलब होता है डर, और सीज्ड मतलब जकड़ लेना। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो हृदय है अभी वो सदमे में आ गया है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन अंतिम समय में The next moment he felt his wings spread outward, और अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके जो पंख हैं outwards मतलब खुल गए हैं। The wind rushed against his breast feather, और वह अपने ब्रीच मतलब छाती, और हवा जो है उसके पंखों को काटते हुए, मतलब वो फील कर रहा है कि हवा जो है उसके सीने के यहाँ से निकल रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और जो है वह पेट के और पंखों पर हवा को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। ही कुड फील हिज टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर्स, और उसे महसूस करता है कि वह खुद को हवा काटते हुए फील कर रहा है, मतलब वो हवा को जो है वो उसके पंखों के नीचे से हवा निकल रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह उसे डर नहीं लग रहा था।
He was swearing gradually downward and outward. अब वह कभी ऊपर जा रहा था और कभी नीचे की तरफ आ रहा था. He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he swayed upward. और उसने जब अपने पंख फैलाए वो अपवर्ड ऊपर की तरफ आया तो थोड़ा सा उसको डिजी फील हो रहा था क्योंकि उसने जो है खाना नहीं खाया था. फिर उसने अपने पंखों को जो है ऊपर की तरफ फैलाया. गा 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 ग्राउल जो साउंड जो है वो निकाल रहा है. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम. और उसकी माँ भी उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाती है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. उसकी जो माँ है वो भी जोर जोर से साउंड निकाल रही है. ही आंसर्ड हर विथ एनदर स्क्रीम. और वह भी अपनी माँ को जो है आंसर कर रहा है. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. और फिर उसके फादर भी स्क्रीमिंग करते हुए चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं. He saw his two brother and sister flying around him. और वह देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं वो भी वहाँ पर curveting and banking and swearing and driving. और उसके जो भाई बहन हैं वो भी जीत की खुशी मना रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो बिल्कुल बुरी तरीके से भूल गया है कि वह कभी ऐसा था जो उड़ने के लिए सक्षम नहीं था. मतलब उसे डर लग रहा था. And commanded himself to drive and swear and calm frequently. और फिर वह उड़ने में मतलब उसे जो डर लग रहा था अब वह भी समुद्र में खुशी से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है. और कर्वेटिंग मतलब होता है लीपिंग लाइक अ लीपिंग लाइक मतलब उछल कूद करके इधर उधर कर्व करके वो भी उड़ना सीख रहा है. He was near the sea now. अब वह बिल्कुल समुद्र के पास में है. Flying straight over it. समुद्र के ऊपर तैर रहा है. Facing straight out over the ocean. उस समुद्र में जो नीचे उसके समुद्र है और वह ऊपर से समुद्र को क्या कर रहा है, देख रहा है और वहीं पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है. He saw a vast green sea beneath him. नीचे है उसके विशाल का बड़ा समुद्र है. With little regates moving over it. और छोटी छोटी जो लहरें हैं उनको भी देख रहा है. And he turned his beak sideways and caved amusedly. और जो है साइडवेज बगल से दोनों तरफ से अपनी चोंच को घुमा करके क्या कर रहा है, एम्यूज्ड खुशी से चिल्ला रहा है, आवाजें निकाल रहा है. His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. और वह देखता है कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन वो उस पर गर्व कर रहे हैं कि वह भी आगे बढ़ा. वो आगे से क्या कर रहे हैं, उसको चीयर अप कर रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं. They were beckoning to him. beckoning मतलब होता है कि वह ऊंची आवाज में उनको क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं. Calling shrilly जो है हाँ. They were beckoning to him, calling shrilly. They dropped his legs and stand on the green sea. अब वह जो है वो इतना डर गया था पानी को देख करके, उसने अपने पैर जो हैं
समुद्र में जब उसके पैर डूबने लगते हैं, ड्रॉप हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, मतलब स्टैंड मतलब खड़े होना, और लेग मतलब पैर, सी मतलब समुद्र। उस समुद्र में जब उसके पैर जो है वो जाने लगते हैं तो हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पाँव है वो उसमें सैंक मतलब डूब जाते हैं। He screamed his fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो वो क्या करता है कि जैसे उसके जो पैर है वो डूबने लगते हैं तो वो स्क्रीमिंग करने लगता है, चिल्लाने लगता है, और फिर अपने पंखों को क्या करता है, फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है, और वो उड़ने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वह भूख के कारण जो है उसके पैर जो है वो काम नहीं कर रहे थे अब वो। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो नहीं उड़ पाता, मतलब उसके जब पैर डूबे तो उसे ऐसा लगा कि अब वो डूबने वाला है, लेकिन उसके पैर जो है वो उसका साथ नहीं दे रहे थे और वो पानी में क्या करने लगता, उड़ नहीं सकता है। एक्सिटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो है वो एक अभी भी कुछ टूट रहा हो, कुछ ऐसा उसको फील हो रहा है, क्योंकि उसकी जो है ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। His feet sank into the green sea, उसके जो पैर समुद्र में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। And then he barely touched it, और उसका जो पेट है वो पानी से टच होता है। And he sank no further, और वो अब नहीं डूब रहा था। He was floating on it, floating मतलब तैरना, अब वह पानी में तैर रहा था। And around him his family was screaming, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके पास स्क्रीमिंग कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्कैप ऑफ डॉग फिश, अब उसे मछली के टुकड़े जो हैं वो खाने के लिए दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट की और उसने अपनी उड़ान भर ली। आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।